हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, उनके टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं एजुकेशन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में होगा, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ। ये रहा मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन, मेरा नाम, क्वालिफिकेशन। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के सेशन। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशंस। ठीक है, ठीक है। द कंप्यूटर मे बी कनेक्टेड वाया एनी डेटा कम्युनिकेशन लिंक लाइक कॉपर वायर्स, रेडियो लिंक्स एक्सेट्रा। दे मे बी पर्सनल कंप्यूटर्स और लार्ज मेन फ्रेम। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क, अगर कभी भी कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, जब तक बिना कोई फिजिकल मीडियम होगा, चाहे वो कॉपर वायर से कनेक्ट होंगे, चाहे रेडियो लिंक से कनेक्ट होंगे, तो वहाँ प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई फिजिकल मीडियम होना चाहिए जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सके। और कई तरह के पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे कि आपके लैपटॉप्स हो गए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हो गए, चाहे वेरी लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। चलिए दूसरे स्लाइड को ओपन करते हैं। द कंप्यूटर नेटवर्क मे बी लोकेटेड इन अ रूम, बिल्डिंग, सिटी, कंट्री और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो कंप्यूटर नेटवर्क कहीं भी लोकेट हो सकते हैं, चाहे आपके बिल्डिंग में हो सकते हैं, जैसे कि आपकी बिल्डिंग, आपके रूम में, जैसे आपका लैपटॉप, पीसीज। ओके, जो कंट्रीज़ में होते हैं जैसे सुपर कंप्यूटर्स हो गए, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। Computer computer network have opened up an entire furniture in the world, frontier in the world of computing called a client server model। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्लाइंट और सर्वर जो मॉडल है, यहाँ पे क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा, फिर सर्वर उसे रिस्पांस देगा। तो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज क्या होता है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। शेयरिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा हम सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग फाइल्स को भी शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, चाहे किसी तरह का इन्फॉर्मेशन होगा, अगर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, शेयरिंग हार्डवेयर, और सपोज़ दैट अगर आपका कोई पीसी है, ठीक है, और उसका आप हार्डवेयर यूज़ करना चाहते हो, जैसे टीम व्यूवर हुआ, स्काइप के थ्रू हो गया, आप अपने कंप्यूटर का स्क्रीन दूसरे स्क्रीन पे शेयर कर सकते हो, तो वो भी इस काम किया जा सकता है कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा। और कंप्यूटर नेटवर्क काफ़ी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन, और उसी कंप्यूटर के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को भी प्रेजेंट किए कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वही बातें हैं, फाइल शेयरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क ऑफर्स क्विक file sharing. Networks offer a quick and easy way to share files directly. Okay, resource sharing, all computer in the network can be share resources such as printer, fax machines, scanners and modem. Communication, those on the network can communicate with each other via email, instant messages, etc. और यहाँ पे flexible access, networks allow their user to access files from computer throughout the network. Sharing of information, computer network enable us to share data and information with the computers that are located graphically large distance apart. यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के क्या यूज़ होते हैं। तो पहला होता है साइमल्टेनियस एक्सेस, पर्सनल कम्युनिकेशन, शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस और ईजियर बैकअप। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा और तो मैं थोड़ा और आगे चला गया, तो मैं पीछे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो साइमल्टेनियस एक्सेस यूज़ के बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो साइमल्टेनियस एक्सेस, हम कंटिन्यूस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे कि हम वीडियो चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ पे इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन होता है जिससे हमें सिक्योरिटी मिलती है कि थर्ड पार्टी हमारे कन्वर्सेशन को नहीं देख सकता। वो भी कंप्यूटर नेटवर्क का के कारण ही होता है। और शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस, यहाँ पे हम डिवाइसेस को शेयर भी कर सकते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। ईजियर बैकअप, हम अपनी डेटा को बैकअप भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर नेटवर्क पे अवेलेबल है, अपने कंप्यूटर नेटवर्क पे, जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं,
तो वो भी एक नेटवर्क के द्वारा ही ना आपके, और जो जो भी आप जिसे आप मैसेज सेंड कर रहे हो और जिससे रिसीव कर रहे हो, तो उसके बाद आप उसका बैकअप भी ले सकते हो। और अगर किसी और मोबाइल में आप चाहें तो उसके बैकअप को देख भी सकते हो, उसे जहाँ पे आपने उसका बैकअप डाउनलोड किया है। ठीक है। और ये था इसकी कंप्यूटर नेटवर्क के यूजेस। ठीक है। और टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं, तो द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग। पहला नेटवर्क के टाइप होते हैं, उनके फॉलोइंग। पहला होता है साइज़ ऑफ नेटवर्क, मतलब वो नेटवर्क कितना बड़ा है। ठीक है। कनेक्शन, किस तरह का कनेक्शन वो दोनों कंप्यूटर के बीच इस्टेब्लिश हो रहा है। और नेटवर्क टोपोलॉजी, साइज ऑफ नेटवर्क की बात करें, रिफर्स टू द एरिया ओवर विच द नेटवर्क इज स्पेड। कनेक्शन refer to the transmission media and protocol used for the connecting. नेटवर्क टोपोलॉजी, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, कि नेटवर्क पे किस तरह कंप्यूटर अरेंज है। ठीक है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, देखिए यहाँ पे जो हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सपोज दैट आप अपने कॉलेज या स्कूल और अपने घर में 5 6 7 कंप्यूटर्स को आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पे हम लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का यूज़ करते हैं। मैन मिस होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सपोज दैट कई सारे लैन है आपके, आप आपको आपका घर है, ऑफिस है, और आप जहाँ पे जॉब करते हो वो ऑफिस हो गया, और सपोज दैट एक और आपका घर है, तो वो सारे नेटवर्क को, सारे तीनों जगह को आपको कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे मैन का यूज़ होता है। देखिए 1 2 3 4 4 लैन है, 4 लैन को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हमारे पास मैन होना चाहिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो इसमें कई सारे लैन जब एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पे मैन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर वैन की करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए यहाँ पे फैक्ट्री है, सेंट्रल ऑफिस है, वेयर हाउस है, और ब्रांच ऑफिस है। वैन के थ्रू कई सारे ऑफिसेस को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, बिकॉज ब्रांच ऑफिस में कई सारे लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते होंगे। जैसे हम बैंक मान लेते हैं, जैसे SBI का बैंक है, वो दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है, आपका नोएडा में भी है, गुड़गांव में भी है। तो वो सारे कनेक्शन जो हैं वो वैन के थ्रू होते हैं। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए पहले ही बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पीसी दूसरे पीसी तीसरे पीसी से एक साथ एक फिजिकल मीडियम से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे लैन का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, लैन के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। लैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क वाइडली यूज्ड फॉर लोकल कम्युनिकेशंस। लैन कनेक्ट्स कंप्यूटर इन ए स्मॉल एरिया लाइक अ रूम, बिल्डिंग, ऑफिस और अ कैंपस, और स्पेयर्स अप टू फ्यू किलोमीटर्स। मतलब ये कुछ किलोमीटर तक भी कनेक्टेड हो सकता है, मतलब फैला हो सकता है स्पेयर्ड अप। दे आर प्राइवेटली ओन नेटवर्क्स टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। तो ये प्राइवेटली ओन नेटवर्क होते हैं। ठीक है, जो आपका, जैसे कि आप घर में 4 5 मोबाइल एक साथ कनेक्ट कर दो, या एक साथ कंप्यूटर कनेक्ट हो, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा वो प्राइवेटली होगा। ठीक है, पब्लिकली नहीं होगा। फिर आता है स्टार, बस एंड रिंग आर द सम कॉमन लैंड नेटवर्क इन टोपोलॉजी। जो हमारा स्टार, बस एंड रिंग होते हैं, ये सब लैंड नेटवर्किंग टोपोलॉजी के एग्जांपल्स हैं। लैंड रन एट द स्पीड ऑफ 10 Mbps टू 100 Mbps हैज़ लो डिलेज। मतलब ये जो इसकी स्पीड होती है वो 10 to 100 Mbps होती है, और इसमें जो डिले टाइम होता है वो काफ़ी लो होता है, बहुत ही कम होता है, बिकॉज ये प्राइवेटली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लैंड बेस्ड ऑन वाईफाई वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब ये जो लैंड वाईफाई बेस्ड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करता है, जिसको VLAN कहते हैं। फिर यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क लैंड का कुछ एग्जांपल है। यहाँ पे हमारा एक प्रिंटर है जो स्विच के द्वारा यूज़र नेटवर्क, यहाँ पे एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क और प्रिंटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो हमारे पे 4 यूज़र्स हैं और एक प्रिंटर है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन की बात करें, तो मैन क्या होता है? मैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क पेयर्ड ओवर अ सिटी। द कंप्यूटर इन अ मैन आर कनेक्टेड यूजिंग केबल्स। जो मैन क्या होता है, वो वो फैला होता है सिटी के अंदर। ठीक है, केबल के द्वारा ये फैला होता है। मैन आर कनेक्टेड सर्वर लैन स्पेयर्ड ओवर अ सिटी। मतलब कई सारे लैनों जब एक साथ आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ पे मैन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, इट कवर द डिस्टेंस अप टू 30 to 50 किलोमीटर। जो इसका डिस्टेंस होता है 30 से 50 किलोमीटर तक ये फैला हो सकता है मैन। एग्जाम्पल केबल टेलीविज़न नेटवर्क,
जो हमारा टेलीविज़न नेटवर्क पहले केबल ऑपरेटर्स होते हैं जो हमें केबल कनेक्शन प्रोवाइड करते थे, वो मैन के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करता था, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैन का एग्जांपल है। यहाँ पे हमारा सेंट्रल ऑफिस हेडक्वार्टर है, 20 किलोमीटर आगे हमारा वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, रिलीजनल ब्रांच है 160 किलोमीटर पे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया के नेटवर्क आएगा। अब आता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। वैन क्या होता है? वैन इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस लाइक सिटीज़, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड वाइड। मतलब ये वैन जो होता है वो वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होता है, जैसे कई सारे सिटीज़ को कनेक्ट करने के काम आता है, जैसे कि गुड़गांव, नोएडा, ठीक है, हमारा लखनऊ हो गया, ठीक है, और राजस्थान, जयपुर, ये सारे कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वैन के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वैन यूजेस पब्लिक, लीज्ड और प्राइवेट कम्युनिकेशन लिंक्स टू सेपरेट सेपरेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब बहुत सारी डिस्टेंस को एक कवर करता है। वैन यूज टेलीफोन लाइन्स, स्टार satellites link and radio link to connect. The need to be able to connect any number of computers at any number of sites results in WAN technology to be different फ्रॉम द लैन टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो डिफरेंट होती है वैन टेक्नोलॉजी, क्योंकि लैन एक प्राइवेटली यूज़ करता है, बट वैन में क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये पब्लिकली यूज़ किया जाता है। इट इज़ स्लोअर एंड लेस रिलायबल दैन लैन। मतलब जैसे कि बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, कई सारे सिटीज़ के नेटवर्क जब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो ये थोड़ा बहुत स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू लैन। इंटरनेट इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ वैन। तो हमारा इंटरनेट होता है वो वैन के थ्रू ही काम करता है, तो इंटरनेट को कॉमन एग्जांपल। चलिए यहाँ पे देख सकिए वाइड एरिया नेटवर्क का कुछ एग्जांपल दिया है। हमारा सैटेलाइट भी कनेक्ट है, लॉस एंजलिस, ठीक है, फिर यहाँ पे न्यूयॉर्क दिया है, फिर मायमी, मतलब कई सारे कंट्रीज़ के नेट, मतलब कई सारे जैसे यूएसए के कई सारे सिटीज़ हैं, न्यूयॉर्क हुआ, आपका लॉस एंजलिस हुआ, ये सारे यहाँ पे कई सारे सिटीज़ एक साथ कनेक्टेड है वाइड एरिया नेटवर्क के। ओके, फिर इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजीज। तो द इट इन दिस फिजिकल वे इन विच कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड। मतलब अगर कोई भी इंटरनेट कनेक्ट होगा तो वो फिजिकल वे, मतलब कोई ना कोई माध्यम से कनेक्ट होगा, तो वायर्ड होगा या तो वायरलेस होगा। कि वायरलेस का क्या होता है, रेंज काफ़ी कम होता है, जबकि फिजिकल मीडियम का जो रेंज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम 5 टोपोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, 5 बेसिक नेटवर्क स्ट्रक्चर। पहला होता है स्टार टोपोलॉजी, दूसरा होता है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल कंप्यूटर कॉल्ड हब। जो हमारा डिवाइस कनेक्ट होता है उसमें सेंट्रल एक अप्रोच होती है जिसको हब कहते हैं। हब के थ्रू हमारे सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। और स्टार नेटवर्क इज पिक्टोरिकल appropriate for organization that require a centralized database or a centralized processing facility. For example, star network may be used in banking for centralized record keeping in an online branch office environment. Star topology is particularly appropriate for जो ये स्टार टोपोलॉजी होती है वो appropriate for organization, ठीक है। मतलब इसका सबसे ज़्यादा यूज स्टार टोपोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसमें एक सेंट्रलाइज डेटा सेंटर होता है जिससे हम जितने भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्टोरिकल पिक्चर के फॉर्मेट में, यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दिया गया है। यहाँ पे हमारा कंसंट्रेटेड हब है और इससे सारे एक दूसरे नोड के फॉर्मेट में जुड़े हुए हैं, ठीक है। 3 पीसी है, एक सर्वर, हार्ड डिस्क लगा हुआ है जिसमें हमारा सारे कंप्यूटर का डेटा स्टोर होगा, प्रिंटर है, ठीक है। ये रहा स्टार टोपोलॉजी। फिर एडवांटेज क्या है स्टार टोपोलॉजी का? इट इज़ ईजी टू ऐड न्यू एंड रिमूव नोट्स। मतलब इसमें जो भी हम नोट्स का मतलब कह सकते हैं कि हम कोई भी पीसी या सिस्टम या कंप्यूटर या प्रिंटर, इसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है।
अ नोड फेलर डज नॉट ब्रिंग लेट डाउन द इंटायर नेटवर्क। अगर सपोज दैट एक कंप्यूटर हमारा फेल हो जाता है या हमारा प्रिंटर वर्क नहीं करता है तो हमारा कोई भी यहाँ बिकॉज जो हैब होता है वो सेंट्रलाइज मीडियम होता है, वही सारे सारे कंप्यूटर्स को क्या करता है, वो डेटा कम्युनिकेट करवाता है, डेटा प्रोसेसिंग का काम करता है कह सकते हो। मिशन होता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर वो हब के माध्यम से होता है। तो इसीलिए अगर हमारा एक भी नोड फेलियर हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो हमारा जो इंटायर नेटवर्क है वो वर्क करेगा। इट इज़ ईजियर टू डायलॉग डायग्नोसिस नेटवर्क प्रॉब्लम थ्रू द सेंट्रल हैब। मतलब हम इसको बहुत ही आसानी तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम देख सकते हैं कि कौन सा हमारा नोड काम नहीं कर रहा है। तो डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इफ़ द सेंट्रल हैब फेल्स द होल नेटवर्क केसेस टू बी नेटवर्क पॉजेज टू फंक्शन। सपोज दैट अगर हमारा हब ही फेल हो जाए तो इसमें कोई भी नोड जो हमारा जो भी कंप्यूटर प्रिंटर जो भी कनेक्शन गया है वो सारा काम करना बंद कर देगा, बिकॉज हबी के द्वारा हम सारे कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करा रहे थे। जब हबी मेरा काम नहीं करेगा तो हम कम्युनिकेशन कैसे स्टैब्लिश करा सकते हैं। It costs more to capable a star configuration than other topology, because more capable is required than other topology. The cost more to be capable a star configuration than other केबल रिक्वायर्ड। मतलब इसमें जो केबल की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले हब से एक केबल लेंगे, फिर एक केबल लेंगे प्रिंटर के लिए, फिर एक केबल लेंगे दूसरे नोड के लिए, तीसरे नोड के लिए। जो हमारे केबल का कॉस्ट होता है और कन्फिग्रेशन कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है बाकी टोपोलॉजीज। अब बात करते हैं बस टोपोलॉजी क्या होता है। इन बस टोपोलॉजी अ सिंगल नेट केबल रन इन द बिल्डिंग और and all node are linked along with the with two endpoint called the bus or backbone। मतलब इसमें क्या होता है, दो एंड पॉइंट होती है, ठीक है, बस के फॉर्मेट में होती है, और दो एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वेरी पॉप, मतलब ये स्ट्रक्चर है बहुत पॉपुलर है लोकल एरिया। तो यहाँ पे सिंगल नेट, एक सिंगल नेटवर्क इन द बिल्डिंग और along with with the two all the bus। देखिए यहाँ मेरा एक से दोनों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अगर मान लो और कंप्यूटर जुड़ना है तो ये ये है, ये नेटवर्क केबल है, इसको बढ़ा दो ये दूसरे दोनों साइड में। तो एडवांटेज क्या होता है, रिलायबल इन अ वेरी स्मॉल नेटवर्क यूज एंड अंडर, मतलब रिलायबल होता है नेटवर्क के लिए, ये बहुत ही बड़े काम में टेक्नोलॉजी का रिक्वायर्स द लेस्ट अमाउंट ऑफ द कंप्यूटर, ये लेस एक्सपेंसिव हो ज़्यादा अदर टोपोलॉजी पे अगर काम करोगे। डिसएडवांटेज क्या होता है, हैवी नेटवर्क अब बस कंसिडरेबली, मतलब अगर हमारा ट्रैफिक कुछ ज़्यादा हो गया तो ये क्या होता है तो हो जाता है इच कनेक्शन द इच कनेक्शन केबल वीकनेस। मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर एक आपस में एक दूसरे से एक साइड में कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक वो कनेक्शन वीकनेस मतलब कमज़ोर हो जाता है। सिग्नल स्ट्रेंथ, किसी का डेटा डेटा कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से काम स्ट्रीमिंग अच्छे से होगी, एक साइड नहीं अच्छा कंपनी मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश कर देंगे दोनों में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। फिर बात करते हैं टोपोलॉजी, व्हाट इज़ अ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी passes from one node to until are connect of लूप और रिंग, ठीक है।
इन रिंग टोपोलॉजी मतलब कह सकते हो कि जो हमारे सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो रिंग के फॉर्मेट में होते हैं। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, दूसरा कंप्यूटर तीसरे चौथे से, मतलब एक सर्कल में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और हमारा जो मैसेज का रिंग के फॉर्मेट में होता है। ट्रांसमिट इन ओनली वन डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये ट्रांसमिट होता है। सपोज दैट अगर हमने किसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हाई भेजा, तो पहले में जाएगा, दूसरे में जाएगा, तीसरे में, तो एक रिंग के फॉर्मेट में हमें पता चलता है। मैसेज को सेंड भी करेगा रिंग के फॉर्मेट में और रिसीव भी करेगा रिंग के फॉर्मेट में। यूज्ड इन लैंस एंड वैंस, मतलब ये रिंग टोपोलॉजी एंड दोनों में यूज। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ये फ्लो डायग्राम है। यहाँ पे एक कंप्यूटर एक दूसरे से एक कंप्यूटर एक रिंग के एक दूसरे। फिर एडवांटेज की बात करते हैं। रिंग नेटवर्क कैन बी कैन लार्गर देन अदर टाइप, बहुत लंबे डिस्टेंस यूज़ किया जाता है। 150 300 कैन लार्गर अदर टाइप ऑफ रिंग नेटवर्क आर इजेबल, मतलब ये बहुत ही आसानी से एक्सटेंड किए जा सकते हैं। डिसएडवांटेज रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट सॉल्व, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव डिफिकल्ट होते हैं। फेलियर ऑफ ऑन द नेटवर्क होल नेटवर्क, क्योंकि ये एक दूसरे से रिंग के फॉर्मेट सर्कल के फॉर्मेट में कनेक्टेड हो। एक भी कंप्यूटर फेल हो गया तो कम्युनिकेशन स्टैब एडिंग और रिमूविंग डिस्टर्ब द नेटवर्क, मतलब अगर सारे कंप्यूटर रिंग के फॉर्मेट, अगर हम कोई दूसरा कंप्यूटर ऐड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उनका कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क को, जो भी हमारा कम्युनिकेट हो रहा है उसको क्या करने के पड़ेगा? डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम किसी अदर कंप्यूटर्स को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कह सकते हैं एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर्स कैन बी डिस्टर्ब द नेटवर्क। फिर मेश टोपोलॉजी, इन मेश नेटवर्क देर इज़ अ रैंडम कनेक्शन ऑफ नोड यूजिंग कम्युनिटी, मतलब एक दूसरे से रैंडम ही क्या करते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें किसी एक नोड दूसरे नोड से, दूसरा नोड तीसरे नोड से रैंडमली क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं मेश के फॉर्मेट में। ठीक है, मेश टोपोलॉजी इज जनरल वाइड एरिया नेटवर्क। जो मेश जनरल टोपोलॉजी मतलब इसका सबसे ज़्यादा वाइड एरिया नेटवर्क में बहुत ज़्यादा यूज। मेश नेटवर्क में भी फुल्ली कनेक्टेड और कनेक्टेड चल रहे, मतलब फुल्ली कनेक्टेड भी हो सकता है, पार्शियल भी कनेक्टेड। एक कंप्यूटर दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, जैसे मतलब मेस के फॉर्मेट में, स्टार के फॉर्मेट में कह सकते हो एक दूसरे मेस के मेस के रूप में एक दूसरे से सॉरी। फिर यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ पे देख लो, बिल्डिंग नंबर 1 है, बिल्डिंग नंबर 2 है, बिल्डिंग 5, बिल्डिंग 3 एक दूसरे से क्या है? मेस के रूप में ये इस कंप्यूटर से यहाँ एक मेज़ के फॉर्मेट में कम्युनिकेशन हमारे पास हो रहा है। तो कई सारी बिल्डिंग एक साथ से कनेक्टेड, ये वाइड एरिया नेट। एडवांटेज क्या होता है? द रियलेबिलिटी इज़ अ वेरी हाई एज देयर आर ऑलवेज अल्टरनेट पाथ अवेलेबल इफ़ डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू नोड इज़ डाउन, मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही हाई होता है रियलेबिलिटी। सपोज दैट अगर हमारा कोई भी नेटवर्क यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तब पर भी मेक्स के फॉर्मेट में एक दूसरे, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा एक दूसरे से कम के लिए, तो यहाँ पर हमारा नेटवर्क फेल नहीं होगा। yield the greatest amount of redundancy in the event that one of the fails where network traffic redirected to another node। सपोज दैट हमारा कोई भी नोड जो एक दूसरे से कनेक्टेड वो फेल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ कि हमारे पास एक पाथ तो है नहीं, कई सारे पाथ है।
तो कई सारे पाथ है, तो कई सारे तक कम्युनिकेशन यहाँ पे कई सारे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दे। अगर हमारा एक नोड ख़राब है, ठीक है, तो हमारा ट्रैफिक क्या डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि यहाँ पे हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करवा सकते हैं। सपोज दैट इफ़ आवर नेटवर्क इज़ अ फेल, नेटवर्क नोड इज़ फेल, सो वी कैन एबल टू डाइवर्ट आवर ट्रैफिक अदर नेटवर्क। ओके, रीडायरेक्ट भी करा सकते हो, डाइवर्ट करा सकते हो। इसमें सारे फीचर्स यहाँ पे मेश टोपोलॉजी में हमें देखने को मिलता है। डिसएडवांटेज होता है, द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज़ हाई, मतलब इसका मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन काफ़ी हाई होता है। मोर केबल इज़ रिक्वायर्ड देन एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे केबल की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक दूसरे से कई सारे लिंक में से कनेक्टेड होते हैं, तो हमें केबल की ज़रूरत भी तो पड़ेगी। तो ट्री टोपोलॉजी की बात करते हैं। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? देखो, ए ट्री टोपोलॉजी कनेक्ट वन स्टार नेटवर्क टू अदर स्टार नेटवर्क, ठीक है। मतलब हमारा ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? हमने स्टार्टिंग में बताया था स्टार नेटवर्क, ठीक है। तो एक स्टार नेटवर्क से दूसरे में एक ट्री के फॉर्मेट में कनेक्ट, ठीक है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी, मतलब ये एक्सटेंशन होता है स्टार टोपोलॉजी की। हियर भी डिवाइडेड द होल नेटवर्क इनटू सेगमेंट विच कैन बी इजीली मैनेज्ड और मेंटेन। ये होल नेटवर्क सेगमेंट के रूप में डिवाइड होता है। सेगमेंट मीन्स कह सकते हो कि कई सारे पार्ट में डिवाइड होता है, तो वी कैन ईजिली मैनेज एंड मेंटेन भी, इसको मैनेज भी किया जा सकता है, मेंटेन भी किया जा सकता है बहुत आसानी से। एडवांटेज क्या होता है? इस सेगमेंट इज़ प्रोवाइडेड विथ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग टू ए सेंट्रल हब, मतलब इस सेगमेंट प्रोवाइड द डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग, मतलब डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट वायर मिलता है सेंट्रल हब से कनेक्ट। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन ईजी, मतलब ये अगर कोई एरर आ जाता है हमारे नेटवर्क में, तो उसको ईजिली हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं, इजी हम ईजिली करेक्ट भी कर सकते हैं। इफ़ वन सेगमेंट इज़ डैमेज अदर सेगमेंट आर नॉट अफेक्टेड। सपोज दैट हमारा एक नोड काम करना बंद कर देता है और डैमेज हो जाता है, उसका वायर कट जाता है, तो अदर सेगमेंट आर नॉट इफेक्टेड, मतलब दूसरा सेगमेंट जो होगा, जो हमारा पार्ट ऑफ नेटवर्क होगा, वो क्या होगा? इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसका उसमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा। एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क पॉसिबल, मतलब अगर नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हो, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो, में बहुत ही पॉसिबल भी है और बहुत ईजी भी है। जो हम ट्री टोपोलॉजी में जो भी हम नेटवर्क को एक्सपेंड भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके डिसएडवांटेज की बात करें, मल्टीपल सेगमेंट आर सेंट्रल हब नेटवर्क heavily hub, its failure affect the entire network, मतलब मल्टीपल सेगमेंट आर मतलब कई सारे स्टार टोपोलॉजी सेंट्रल हब से कनेक्ट। नेटवर्क डिपेंड हैवली ऑन द हब, जो हमारा हब पे पूरा नेटवर्क डिपेंड करता है, तो इट्स फेलर अफेक्ट द इंटायर नेट। सपोज एक हब से कई सारे स्टार टोपोलॉजी कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड ट्री, उसी को तो ट्री टोपोलॉजी कहते हैं ना। तो अगर कोई भी हमारा हब फेल हो जाता है, तो जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, तो सबके सब यहाँ पे फेल हो जाएंगे और इंटायर नेटवर्क मेरा काम करना बंद कर दे। यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ट्री टोपोलॉजी। द मेंटेनेंस इज़ नॉट ईजी एंड कॉस्ट आर हाई, इसका मेंटेनेंस बहुत ही ईजी नहीं है, मेंटेनेंस बहुत ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल का काम होता है, और जो इसका कॉस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है ट्री टोपोलॉजी। अब मेंटेनेंस की बात करते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, ट्री के फॉर्मेट में सारे स्टार टोपोलॉजी कनेक्टेड होते हैं। अगर सपोज दैट कोई भी नोड हमारा काम करना बंद कर दे, तो मतलब पूरा स्टार टोपोलॉजी काम करना बंद कर दे, तो उसका आप मेंटेनेंस करने जाओगे तो काफ़ी पैसे लगेंगे, बिकॉज स्टार टोपोलॉजी में एक ही कंप्यूटर थोड़ी ना कनेक्टेड होगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से स्टार के फॉर्मेट में कनेक्टेड होंगे, तो इसका जो मेंटेनेंस होता है काफ़ी हाई होता है। विथ इंक्रीज द साइज बियॉन्ड अ पॉइंट, बिकॉज इसका जो साइज भी होता है वो इंक्रीज होता है बियॉन्ड ऑफ पॉइंट, जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा इसका साइज हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मैनेजमेंट बिकम डिफ़िकल्ट, इस कारण भी इसका मैनेजमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज बहुत ईजिली हम कई सारे स्टार टोपोलॉजी को इससे कनेक्ट, मतलब कई सारे स्टार कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसका मैनेज करना। नो द रूल्स, प्रोटोकॉल्स के रूल्स क्या होते हैं? अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स का।
ये प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस, और प्रोटोकॉल स्पेसिफाई इंटरेक्शन बिटवीन द कम्युनिकेटिंग एंटिटीज। मतलब अगर कोई भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हो एक नेटवर्क से, फिर वहाँ पे प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट आता है। इसको कह सकते हो सेट ऑफ रूल्स, एक रूल होगा, एक मतलब कह सकते हो कि कोई ना कोई तो मेथड होगा जिसके ज़रिए से कोई नियम तो होगा ना, सड़क पे चलने के नियम्स होते हैं कि आपको कहाँ जाना है, लेफ़्ट राइट, सारे नियम बनाए, ट्रैफिक रूल्स। तो इसी तरह हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में भी कुछ प्रोटोकॉल्स, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल, नियम होते हैं जिसके थ्रू ही हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो प्रोटोकॉल हैज़ 5 टाइप, इसके 5 टाइप से प्रोटोकॉल होते हैं। पहला होता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सेकंड होता है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तीसरा होता है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और चौथा होता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और हमारा लास्ट होता है एचटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। टीसीपी के बारे में हम डेप्थ में बात, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। एग्जाम्पल, इट इंश्योर दैट मैसेजेस सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर आर प्रॉपरली रूटेड एंड एट द डिस्टेंस। मतलब ये तुम्हारा कह सकते हो ना कि टीसीपी इंश्योर करता है कि हम जो भी मैसेज हम सेंड कर रहे हैं सेंडर टू रिसीवर, तो वो प्रॉपरली रूटेड वाइज में जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम रूट दे देते हैं कि भाई तुमको यहीं से जाना है, तुम इसी रूट से हमारा मैसेज कर जाओ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे टीसीपी आईपी इंश्योर करता है, हमें एक पाथ प्रोवाइड करता है। तो बस करते हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। टीसीपी कन्वर्ट मैसेज इनटू सेट ऑफ packages at source which are reassembled back into messages at the distance. For this TCP operates with the packet switch टेक्निक। मतलब क्या करता है, जो हमारा सपोज दैट हमारे पास कोई 400 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर हम 400 पेजेस के डॉक्यूमेंट को एक साथ भेजेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि हमारा मैसेज को करप्ट हो जाएगा, मेरा मैसेज पहुंचेगा नहीं। तो टीसीपी आईपी क्या करता है, उस 400 पेजेस के मैसेज को हमारा पे 400 पेज के 4 पैकेज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। जो पैकेज होते हैं 4 पैकेजेस 100 के 100 पेज के, तो उसको कन्वर्ट करके फिर उसको भेजता है। तो फिर वहाँ पे जब चारों पैकेज पहुँच जाते हैं तो उनको चारों पैकेज को एक साथ मिला के वो 400 पेज का पैकेज बना देता है। मतलब उसको 400 पेज में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसके बाद मैसेज को ट्रांसफ़र करता है रिसीवर को, ठीक है। तो ये टीसीपी आईपी क्या करता है, जो हमारे मैसेज होते हैं उसको सेगमेंट में, फिर उसके बाद जब वहाँ पे सेंडर सेंडर क्या उसको जब रिसीवर मिलता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है हमारे फुल मैसेजेस। तो यहाँ पे टीसीपी आईपी का यूज़ किया जाता है। और ये टीसीपी टीसीपी ऑपरेट विद द पैकेट स्विचिंग टेक्निक, और जो ये काम करता है वो पैकेट स्विचिंग के द्वारा ही काम करता है, पैकेट स्विचिंग टेक्निक पे काम करता है। चलिए, पैकेट स्विचिंग टेक्निक होता क्या है, ठीक है। द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट। मतलब क्या होता है, हमारा मैसेज जो होता है वो स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। कि हमारा जो भी मैसेज होता है सेंडर से वो पैकेट्स के फॉर्मेट में भेजा जाता है। अगर बहुत ही बड़ा मैसेज है तो उसको कंप्रेस कर दिया जाता है स्मॉल पैकेट्स में, जैसे कि हमारा मैसेज 100 पूरी सक्सेसफुली हमारा डिलीवर हो सके। इच पैकेट्स कंटेन एड्रेस इन्फॉर्मेशन। जो हमारा पैकेट में होता है वो क्या होता है, एड्रेस होता है, एड्रेस एंड इन्फॉर्मेशन जो कंटेन होता है। द एड्रेस इज़ यूज टू रूट द पैकेट टू इट्स डेस्टिनेशन। जो एड्रेस होता है उसके द्वारा हमें मतलब रास्ता मिलता है कि हमको पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में कह सकते हो मदद मिलता है। यही पैकेट स्विचिंग टेक्निक होती है। फिर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, तो मैंने पहले ही बताया था, फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं। आईपी अलाउ कम्युनिकेट विद डिफरेंट कंप्यूटर्स। सबसे मेन जो हमारा फंडा होता है आईपी का, वो क्या कहते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन प्रोवाइड, कम्युनिकेट करने, समझ लो कि ये एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करवाने का टू डिफरेंट कंप्यूटर। मतलब किसी में सपोज है तुम्हारे कोई मैक बुक यूज़ कर रहा है तो उसके पास मैकबुक है, किसी के पास विंडोज़ ओ एस है, कोई लिनक्स पे काम कर रहा है, कोई यूनिक्स पे काम कर रहा है, कोई एंड्रॉयड पे काम कर रहा है। तो किसी को हम मैसेज भेजेंगे मैक ओ एस से कि हाय
जीमेल के थ्रू मैसेज भेजेंगे तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाएगा। मैंने विंडोज़ वालों को मैसेज भेजा तो वहाँ पे आईपी काम कराता है। आईपी का यूज़ क्या करता है कि उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम भी आईपी कराता है, कम्युनिकेट करने का। ठीक है। आईपी हैंडल्स द डिस्पैच ऑफ पैकेट्स ओवर द नेटवर्क। मतलब ये क्या करता है, एक तरह का डिस्पैच करने का भी काम करता है। जैसे कि हम कोई भी फ्लिपकार्ट पे कोई भी ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर जब उस सेलर को मिलता है तो सेलर क्या करता है, उसको क्या करता है, उसको पैकेजिंग करता है, फिर उसको डिस्पैच कर देता है, मतलब वो रास्ते में भेज देता है। तो रास्ते में भेजने का काम भी आईपी करता है। क्योंकि जो भी हमारे मैसेजेस पैकेट्स हैं उनको डिस्पैच करने का काम आईपी करता है। इट हैंडल्स द पैकेट्स। मतलब ये हमारे जो एड्रेस होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उसको भी हैंडल करने का काम करता है। एंड इंश्योर दैट अ पैकेट रीच टू द डेस्टिनेशन एंड ट्रैवलिंग थ्रू मल्टीपल नेटवर्क। मतलब ये भी इंश्योर भी करता है कि हमारा जो भी हमने पैकेट था वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचेगा तो ये मैसेज भी भेजने का काम करेगा सेंडर को कि भाई तुम्हारा पैकेट अभी तक नहीं पहुंचा। और मल्टीपल नेटवर्क से हो, और ऑल्सो एक ही नेटवर्क भी ट्रैवल नहीं करवाता है, मल्टीपल नेटवर्क है अपने पैकेट को पहुंचाने डेस्टिनेशन तक। ये सारा काम हमारा आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल कर। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल मेक्स इट पॉसिबल फॉर। अब यहाँ पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल मेक्स इट पॉसिबल फॉर एनी पेयर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इंटरनेट टू कम्युनिकेट डिस्पाइट देयर हार्डवेयर डिफरेंस। मतलब बात यहाँ पे वही आ जाता है, टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल। ये भी एक तरह का मॉडल ही है, टीसीपी आईपी मॉडल। आगे के लेक्चर्स में मैं पढ़, यहाँ पे हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि टीसीपी आईपी क्या होता है। मतलब इंश्योर करता है कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट आ गया कि कोई मैक ओएस यूज कर रहा है, कोई विंडोज़ यूज कर रहा है, तो उनके बीच जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराने का काम जो होता है वो टीसीपी आईपी का किया जाता है। ठीक है। डिफरेंट हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर हो सकता है, हार्डवेयर से मतलब कोई मैक ओएस हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, एंड्रॉयड। सबका हार्डवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर में ही कम्युनिकेशन कराने का और इंश्योर भी करता है कि कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफटीपी क्या करता है, द फाइल ट्रांसफर। एफटीपी के बारे में देख लेते हैं। द फाइल ट्रांसफर एफटीपी इज़ अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। मतलब वन होस्ट टू अनदर होस्ट में जो हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब अब जैसे नाम से ही पता चला, कोई भी फाइल को मतलब एक कंप्यूटर प्रोटोकॉल से दूसरे कंप्यूटर प्रोटोकॉल या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, जो भी हमारी फाइल होती है वो ट्रांसफ़र कराने के काम एफ करता है। ठीक है। होस्ट टू नेटवर्क, वन होस्ट टू वन नेटवर्क, कुछ भी आप कह सकते हैं। सारा जो भी हमारा फाइल से रिलेटेड ट्रांसफर करने का काम वो हमारा एफ हैंडल करता है। एफ इज़ अ बिल्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट, मतलब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे ये एफ मॉडल बिल्ड होता है। फिर हम बात करते हैं एच टी टी पी, हाइपरटेक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। तो एच टी पी इज़ द अंडरलाइंग प्रोटोकॉल यूज बाई वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब ये जो भी हमारा इंटरनेट होता है, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, उसको अंडरलाइंग प्रोटोकॉल, मतलब उसको जो यूज़ करता है वो एच के थ्रू ही हमारा सारा काम किया जाता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है। एच डिफाइन हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड एंड व्हाट वेब सर्वर एंड ब्राउजर शुड टेक इन रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड। मतलब यही कैसे एच डिफाइन द मैसेजेस एंड फॉर्मेटेड एंड मतलब ये सब कुछ डिफाइन करता है कि हमारा जो मैसेज का टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है कैसे होगा, वो ट्रांसमिटेड कैसे, ट्रांसमिशन कैसे होगा। इसीलिए तो कहते हैं हाइपर टेक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, टेक्स्ट की सारी इन्फॉर्मेशन वो हमें एच के थ्रू ही हम डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब पे हम सेंड करते हैं। कोई भी हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट है, कोई इमेज फॉर्मेट है, जो हमारा वेब सर्वर पे भेजने का काम जो किया जाता है वो एच के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है ना, एच डिफाइन हाउ मैसेज आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड एंड व्हाट एक रिस्पॉन्स, और जो भी हमारे कमांड होते हैं उनके क्या रिस्पॉन्स देने हैं। ठीक है।
डिफरेंट ब्राउज़र पे, ये सारा काम क्या करता है, HTTP करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल व्हेन यू इंटर a URL in a browser, the actual send an HTTP command, the web server directing it to fetch and transmitting the, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, वेब ब्राउज़र, यहाँ पे वेब ब्राउज़र है जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर, तो वेब सर्वर जो रिस्पांस देगा एच टी टी पी के, यहाँ पे हमें एच टी टी पी से रिक्वेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमारा रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। तो फॉर वैन यू इंटर अ यू आर एल, ब्राउज़र एक्चुअली सेंड्स एन एच टी टी पी कमांड, जब भी हम वेब ब्राउज़र पे जो भी हम कमांड लिखते हैं, जैसे कि एच टी टी पी एस या एच टी टी पी एस स्लैश कॉलन स्लैश स्लैश www.com, तो हम क्या करते हैं, एच टी टी पी के फॉर्मेट में हम रिक्वेस्ट भेजते हैं गूगल के सर्वर पे, और गूगल सर्वर उसके बाद हमें एच टी टी पी एस पे हमें उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, लोड होता है, ठीक है। यही होता है यस का एक्चुअल, एच टी टी पी का एक्चुअल काम, ठीक है। फिर हम सॉरी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात करें, हाइपर टेक्स्ट एच टी टी पी एस स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर प्रोटोकॉल ओवर एस एस एल, ठीक है। इसको कहते हैं एच टी टी पी एस को स्टैंड फॉर हाइपर प्रोटोकॉल ओवर एस एस एल सिक्योर सॉकेट लेयर्स, it is used by web servers to display web content securely, ठीक है। तो हम सपोज दैट एच टी टी पी एस का मेन मतलब होता है कोई भी अगर वेबसाइट है वो सिक्योर सॉकेट लेयर होना चाहिए ओवर एस एस एल, एंड इट इज़ यूज टू वेब सर्वर डिस्प्ले वेब कंटेंट, मतलब ये क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र एंड डिस्प्ले वेब कंटेंट को, जो भी हमारा कंटेंट है जो वेबसाइट है उसे जो भी पेज लोड कर रहा है, ठीक है, जो भी हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं रिसीव कर रहे हैं वो सारा काम एच टी टी पी एस से होता है, ठीक है। एच टी टी पी एस यूज्ड बाई एनी वेबसाइट दैट इज़ कलेक्टिंग सेंसिटिव परचेज, मतलब ये किसी भी वेबसाइट के द्वारा, सारी वेबसाइट के द्वारा यूज किया जाता है, जो भी हमारे कलेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन ले रही है, ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सेंसिटिव, तो एस वहाँ पे यूज किया सिक्योर सॉकेट ले, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर भी कह सकते हो या प्रोटोकॉल ओवर एस एस एल। अब हम बात करते हैं हब। हब क्या होता है, a hub is a multi-port connecting device that is used to interconnect LAN device, मतलब क्या, interconnect, a hub can be used to extend the physical length of a network, मतलब और इसका अगर हमारा केबल छोटा हो गया उसको उसके लेंथ को इंक्रीज़ करने भी हब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर रिपीटर क्या होता है, रिपीटर बूस्ट द एम्पलीफाइज द सिग्नल बिफोर द पासिंग इट थ्रू द नेक्स्ट सेक्शन और केबल, अब इसका क्या होता है, इसके जो भी हमारे अभी तो आजकल तो वाईफाई एक्सटेंडर आ गए हैं जिससे हम क्या करते हैं, तो ये रिपीटर का काम, जिससे हम क्या करते हैं अपने वाई की रेंज को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 2 या 3 वाईफाई है, एक वाईफाई है, अब चाहते हैं कि हम एक रूम से दूसरे रूम में हमारा सिग्नल काफ़ी, तो हम वहाँ पे एक्सटेंडर लगा देते हैं जिससे हमारा वाईफाई का रेंज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसी तरह रिपीटर का काम भी पहले किया जा सकता है, जो भी हमारे सिग्नल हो उसको एम्पलीफाई करने का काम, ठीक है। केबल में भी यहाँ पे केबल में भी एक रिपीटर का यूज़ किया जाता है। तो ब्रिज, इट ब्रिज क्या होता है, ब्रिज इट कनेक्ट्स द नेटवर्क विद द सेम प्रोटोकॉल एंड टोपोलॉजी, मतलब ब्रिज का यूज़ होता है जो सेम टोपोलॉजी के नेटवर्क्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम। द मेन टास्क ऑफ ब्रिज कंप्यूटर इज़ टू रिसीव एंड पास फ्रॉम लैंड टू अनदर, और इसका इस काम में लेके क्या आता है कि डेटा है वो हम पास करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास उसको अदर नेटवर्क में हम कनेक्ट करना भेजना चाहते हैं तो ब्रिज का यूज़ करें। राउटर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अ राउटर इज़ अ डिवाइस दैट मल्टीपल नेटवर्क सिमिलर और
मतलब कई सारे नेटवर्क को एक दूसरे में कनेक्ट करने हम राउटर का, या तो सिमिलर प्रोटोकॉल हो या तो डिफरेंट प्रोटोकॉल है। कभी कभी क्या होता है, हम जब इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो हमारा इंटरनेट आता है, वो एक इंटरनेट केबल लेकर आएगा और राउटर में ला के कनेक्ट कर देगा, मतलब इंटरनेट में प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद हम कई सारे डिवाइसेस को राउटर की तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस राउटर आते हैं, वायर्ड राउटर आते हैं, कई तरह के राउटर। तो आप सिंपल से कर सकते हो, तो दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट राउटर कर, सिमिलर प्रोटोकॉल हो, सेम आईपी हो या डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे दोनों तरह से यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंटेलिजेंस डिवाइस होता है, ठीक है। राउटर आर यूज व्हेन सर्वर नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर। ये बात वही। गेटवे क्या होता है? गेटवे इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू आर मोर नेटवर्क विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। यहाँ पे गेटवे का क्या होता है? गेटवे एक डिवाइस होता है जिससे टू आर मोर नेटवर्क डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, जैसे कि हम कई सारे प्रोटोकॉल हो जा सकते हैं। एफ टी टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, कई सारे वेब सर्वर प्रोटोकॉल्स होते हैं, वर्कस्टेशंस, कई सारे प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करने का काम गेटवे प्रोवाइड कर। गेटवे इज टू आर मोर नेटवर्क विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब नेटवर्क को कई सारे डिफरेंट प्रोटोकॉल के साथ कनेक्ट कर गेटवे का। इट रिसीव डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड इट अकॉर्डिंग टू द अनदर नेटवर्क। इट रिसीव डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क से ये डेटा को रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट कर देता है कई सारे नेटवर्क प्रोटोकॉल में, ठीक है। चलिए यही आज का यही वीडियो था, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया। अगर ये लेक्चर पसंद आया होगा तो इस वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और आगे भी मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा, तो इसके लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।